इतनी गर्मी में, जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, वहाँ अगर आपके घर पे लड़ाई झगड़े और गंदगी और बेचैनी होगी ना, तो यकीन जाने ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा उलझन और बोझ लगना शुरू हो जाती है। तो जहाँ छोटे बच्चों की माएँ हैं, वो एक तरफ तो बच्चों के साथ उलझ रही होती हैं और दूसरी तरफ गर्मी ने हलकान किया होता है। तो इस गर्मी के मौसम में किस तरह से आप बच्चों को हैंडल किए करने के साथ साथ अपने जो है घर को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो आज का व्लॉग बस मेरा इसी टॉपिक पे है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदा के फजल करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदा का कि हम भी खैरियत से हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो इतने छोटे बच्चे जो होते हैं टीनेज, वो आपस में लड़ाई झगड़ा काफ़ी कर रहे होते हैं और इनको देख के गर्मी के मौसम में माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, माँ का दिल बहुत ज़्यादा उकता रहा होता है। एक तो गर्मी, ऊपर से बच्चों का झगड़ा। और अगर आपके साथ जो जॉइंट फैमिली है तो उनके साथ भी यही मसला होता होगा कि वो गर्मी के मौसम में जब एक दूसरे के टांग खींच रहे होते हैं ना, जब एक दूसरे को तंज कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। तो आज का मेरा यही व्लॉग है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को ना खुशगवार बना सकते हैं, अपने माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। तो इस तरह के माहौल में ना बहुत ही बंदा ना उलझ कर रह जाता है कि गर्मी का मौसम है, जॉइंट फैमिली है, नंदे सास आपके साथ जब वो झगड़ा कर रही होती है, कामों पे झगड़ा हो रहा होता है, दूसरी चीज़ों पे झगड़ा हो रहा है, तो यकीन माने इतना कुछ गुस्सा आ रहा होता है ना कि क्या बताऊँ। तो मैंने भी ये दौर बस गुजारा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि किस तरह से बिना उलझे, बिना अपने आप का संतुलन खोए या बिना अपने दिमाग को ख़राब किए किस तरह से आप इन सब चीज़ों को ना अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो बच्चों का तो ये मसला होता है ना कि बच्चों को अगर आप एंगेज करोगे अपने साथ, तो ये है कि बच्चों का दिमाग जो है ना वो ठिकाने इस तरह से ही आता है कि वो जब थोड़ा सा थक जाते हैं ना, तो उनके लिए बेहतर हो जाता है कि वो थोड़ा सा आपकी बात सुनते हैं, आप उनमें उनको पानी के साथ एंगेज कर लें, घर के कामों के साथ एंगेज कर लें, या उनके पढ़ाई के मामले में लेकर उन्हें बैठ जाएं, उन्हें सिखाएं पढ़ाएं। थोड़ा सा उनके साथ टाइम जब आप गुजारते हो ना, तो ये तो सास नंद का झगड़ा और भाभीयों का आपस में, दरानी जेठानियों का झगड़ा, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हमें उलझा रही होती हैं। तो इस गर्मी के मौसम में अगर आपको झगड़ा करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको ना गर्मी भी लग रही होती है और दिमाग भी ख़राब हो रहा है। तो इन सब को बस सेट करने का यही एक तरीका है कि आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दें। जब आप इनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन जाने कि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, तो ये खुद ब खुद चुप होना शुरू हो जाएंगे। और फिर भी अगर ये लोग खामोश नहीं होते ना, तो फिर आप बस एक ही दफ़ा ऐसा करें कि इनकी बोलती बंद करवा दें। तो ये बार बार जो आपके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर इन रिश्तों के साथ आपको रहना है ना, तो बहुत ही चालाक और होशियार बन के रहना पड़ेगा। अगर आप इनको इनकी ज़ुबान में जवाब नहीं ना देंगी, तो ये कभी भी आपको नहीं समझ पाएंगी और कभी भी आपका जो है ना लिहाज नहीं करेंगी। तो बस इनको इनकी ज़ुबान में जो है ना वो जवाब देना लाजमी हो जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा ये लोग ख़राब कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, तो बस इनको इनकी जवाब लाजमी देना चाहिए इनकी ज़ुबान में। तो बाकी ये घर की सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, ये तो रूटीन का काम है, तो ये तो चलता रहता है। अब बस बच्चे घर पे हैं, तो मैं थोड़ा सा ना इनको बिज़ी रखती हूँ अपने कामों के साथ, ताकि मेरा भी ना दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं करें ये लोग। क्योंकि थकावट जो है ना वो बंदों बड़ों बड़ों को जो है ना वो तोड़ देती है। तो इस तरह से ना बस अपने रिश्तों को भी कुछ इसी तरह से बिज़ी रखोगे ना, तो वो सही रहेंगे। वरना एक तो गर्मी का मौसम है, एक तो गंदगी का जो होता है ना दौर वो होता है, और दूसरा ये कि बस जो लड़ाई झगड़े जो है ना घर में, वो बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा कर रही होती है। और यहाँ देखिए रात का टाइम था, तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा इनको कुछ हैवी नहीं देती। तो आजकल तो ईद की दिनों की वजह से ना जो है ना वो गैस आ रहा होता है, तो मैंने ना बच्चों को सैंडविच बना के दिए। मेरे पास ये थोड़ा सा कीमा बचा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर सिंपल बिरयानी मसाला डाल के, थोड़ा सा नमक और तेल डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई किया। और फिर मैंने ना इसको जो है ना इसके अंदर केचप और मायोनीज़ मिक्स करके ना इसके सैंडविच बना दिए। तो इसको मैंने इसके अंदर भर के, डबल रोटी के अंदर भर के, तो इसको अच्छे से सेक लिया। तो इतने प्यारे से क्रंची से ये बने थे। ये देखे मैंने इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया, क्योंकि रात का टाइम है और अगर ज़्यादा मसाले आप खाती हो ना, तो ये भी होता है कि फिर आपको ना जलन वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को बस इसी तरह से ना लाइट लाइट सा खाना देना चाहिए, ताकि ज़्यादा मसाले मिर्ची होगी तो बच्चे आपको पता है फिर नहीं खाते।
तो बस इस तरह से मैंने इनको अच्छे से सैंडविच बना के दे दिए। तो बच्चे भी खुश हो गए और अच्छे से हमने जो है ना वो शाम जो रात का टाइम था 8-9 बजे का टाइम था, क्योंकि 5 से 6 बजे तक जो है ना वो हम लोग खाना खा लेते हैं दोपहर का। तो आपको पता है छुट्टी हैं तो बस सब कुछ लेट लेट ही चल रहा होता है, कुछ टाइमिंग जो है ना वो फ़िक्स नहीं होती। बच्चों की छुट्टियां होती हैं ना तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से ही खा पी लेते हैं। बेशक मैं बनाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन वो लोग थोड़ा लेट उठते हैं, तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जल्दी उठाऊँ, लेकिन बच्चे हैं, फिर अब बच्चे अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। तो साथ में फिर मैंने ना ये कल का जो व्लॉग था मेरा कल की, क्योंकि 2 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया गर्मी की वजह से, बिल्कुल भी मेरा बीपी लो हो रहा था। तो बस ये 2-3 दिन के ना मेरे पास शॉर्ट पड़े हुए थे, तो वही मैंने बना के डाल दिए। और यहाँ मैं बना रही थी पुलाव, ये ईद वाले दिन का जो है ना मेरा पुलाव बन रहा था। और यहाँ देखिए बच्चे बस खूब इंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे। मैंने आपको बताया ना कि जब बच्चे इतने एज में होते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ आप जितनी भी कोशिश कर ले वो बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ना मैं उनको थोड़ा सा इंगेज करके रखती हूँ, या तो वो मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं या झगड़ा कर रहे होते हैं। तो बच्चों को अपने हाथ में रखने के लिए, बच्चों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ना कुछ ऐसा हैबिट्स हमें अपनाना चाहिए कि जो बच्चों के नफ्सियात है ना उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो यहाँ देखिए इनके पापा इनके लिए लेके आए थे, ड्यूटी पे गए हुए थे, तो वहाँ से ना वो शाम के टाइम पे ना इनके लिए डोनट लेके आए थे और कुछ चिप्स वगैरह भी लेके आए थे। तो ये लोग खा पी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। बस बच्चे हैं तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को खाना पीना तो देती हूँ, मैं भी देती हूँ, सब माएँ देती हैं, लेकिन बच्चों को ना थोड़ा सा अपने हाथ में कीजिए। कभी बच्चों को अकेला बाहर मत भेजा कीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे गर्मी का मौसम है तो हम माएँ बस जान छुड़वा रही होती हैं तो बाहर भेज देती हैं। तो मिलते हैं अगले लोग में, तब तक के लिए खुदा। हाँ लाइट चली गई।